राधे राधे दोस्तों, कैसी हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड और सूजी से बहुत ही बढ़िया हेल्दी ये स्नैक्स की रेसिपी। और ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 5 वाइट ब्रेड। आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेड और ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है ना, इसको हम काट कर अलग कर देंगे। नहीं तो जब हम इसका डो बनाएंगे तो उसमें जो है हल्का सा ब्राउन कलर आएगा, वो जो कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसे हम इस तरह से काटेंगे और इस हिस्से को हमें फेंकना नहीं है, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सभी वाइट ब्रेड को काट कर तैयार कर लिया है। अब हमें लेना है एक मिक्सी जार और उसके अंदर देखिए इस तरह से मैं इसे रफली तोड़ लूँगी और इसे मिक्सी जार में डाल दूँगी। अब हमें इसका फाइन पाउडर इस तरह से बना लेना है, यानी हमें इसका ब्रेड क्रम्स बना लेना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हमने मार्केट में मिलने वाला ये ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सी बोल और उसके अंदर डालेंगे 1 कप फ्रेश दही। दही डालने के बाद हम एक हैंड विस्क लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसे हमें बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है जब तक कि ये क्रीमी सा ना हो जाए। अगर आपने जो दही लिया है अगर वो खट्टा है तो आधा कप ही लीजिएगा और आधा कप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। तो आपने भी देखा कि यहाँ पर ये कितना अच्छा सा क्रीमी सा बन गया है। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कप सूजी। तो ये बारीक वाली सूजी था, लेकिन मैंने इसे मिक्सी जार में डालकर इस तरह का इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब हमने यहाँ पर इसे आधा कप डाला है और उसके बाद एक चम्मच की सहायता से हम इसे मिला लेंगे। और ये देखिए जो बाकी का बचा हुआ सूजी था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इनको डालने के बाद इसे हम चम्मच से आपस में अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये डो बनकर तैयार हो जाएगा, यानी इसे हमें अभी फूलने के लिए छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट के लिए। जब तक सूजी हमारी रेस्ट कर रही है तब तक हम बनाएंगे यहाँ पर स्टफिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी पनीर। तो ये घर का पनीर है, मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है ताकि इसमें कोई गुठली ना हो। तो आप भी इस तरह से हाथों से मैश कर लीजिएगा या तो फिर कद्दूकस कर लीजिएगा, तो ये एकदम सा स्मूथ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पनीर है वो अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे एक उबला हुआ आलू। हमें आलू को अच्छे से उबाल लेना है और उसके बाद एक मैशर की सहायता से इसे इस तरह से मैश कर लेंगे। आलू डालने से हमारी जो स्टफिंग रहेगी उसे जब हम जिस शेप का बनाएंगे ये उसी शेप का बन जाएगा, यानी ये जो पनीर है ना वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर एक तरह से समझ लीजिए ये बेंडिंग का काम करेगा। तो ये देखिए आप इसे इस तरह से जब सर्कल बना रहे हैं, देखिए कितने आसान से ये गोली सा बन जा रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर आलू का इस्तेमाल किया था। अब हमने यहाँ पर जो सूजी को दही में भिगा कर रखा था वो देखिए इस तरह से सख्त हो गया है, यानी जो उसका पानी है वो सूजी को अच्छे से सोख कर लिया है। अब हमने यहाँ पर जो ब्रेड को पीस कर रखा था उसको हम डालेंगे। तो एक के साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, यानी जितना ज़रूरत होगा उतना ही हम इसमें डालेंगे। तो अभी मैंने आधा डाल दिया है, आधा भी मैंने बचा कर रखा है। तो चम्मच से जो है ये अच्छे से मिलाते हुए नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पर हाथों को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और उसके बाद जो है इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने जितना भी था ब्रेड क्रम्स उसको मैंने इसमें डाल दिया है और इस तरह से देखिए सख्त आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, जिस तरह से आप रोटियाँ बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इसे बनाकर तैयार कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और भी डाल सकती हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार और उसके बाद इसे हम फिर से आपस में अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे फ्लेवर के लिए डाला है। धनिया जो है डालने से इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसे फिर से आपस में अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर इसे हमें अच्छे से गूंदना है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से इसे गूंद कर तैयार कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से जब आप गूंदेंगी ना तो आपका आटा जो है यानी ये जो डो है ना वो बिल्कुल आटे के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने अच्छे से नीट कर लिया है। इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पर जो आलू और पनीर का स्टफिंग था उसमें डालेंगे फ्रेश हरी धनिया, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और मैं यहाँ पर डालूंगी आधा चम्मच शेजवान चटनी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालिएगा, लेकिन
लेकिन इतनी ही चीज़ें यहाँ पर जाएंगी। इसी से हमारी जो स्टफिंग है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बिल्कुल जिस तरह से आप मोमोज़ खाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि बच्चे यही कह रहे थे मम्मा ये तो मोमोज सा लग रहा है। अब हमने यहाँ पर देखिए जो स्टफिंग बना कर रखा है इसे इस तरह से सर्कल बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर जिस तरह से कंचे होते हैं ना बिल्कुल उसी साइज़ का मैंने यहाँ पर इसे बनाकर तैयार कर लिया है। इसमें हाथों में आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखिए जो आटा गूंद कर रखा था उसे हम इस तरह से लेंगे और नीचे मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और इस तरह से हमें इसे फिर से स्मूथ कर लेना है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके जो नाश्ते में बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमने देखिए इस तरह से इसे लंबे शेप में बना लिया है और उसके बाद एक चाकू की सहायता से इसे हम इक्वली काट लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसलिए इसे चाकू से काट रही हूँ ताकि एक ही साइज़ का ये बने। अगर आप इसे चाकू से नहीं काट कर बनाना चाहती हैं तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लीजिएगा। जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप बनाइएगा। अब इस तरह से मैंने यहाँ पर देखिए एक पीस लिया है और इस तरह से हाथों से दबाकर इसे होल कर लिया है। अब जिस तरह से आप पराठे भरते हैं ना लोइयों में, लोई को बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें कटोरी की तरह बना लेना है और उसके अंदर ये स्टफिंग जो हमने बना कर रखा था उसे रखेंगे। और देखिए इस तरह से अंगूठे से दबाइएगा और ये साइड का जो हमारा हथेली होता है ना उसके किनारे से आप दबा दबा कर इसे इस तरह से पैक कर दीजिएगा। बिल्कुल जिस तरह से पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें पैक करना है। तो इस तरह का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने इसे हल्का सा चपटा कर दिया है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। अगर आपको ये वाला तरीका हार्ड लगता है तो आप यहाँ पर दूसरा तरीका भी ट्राई कर सकती हैं। देखिए इस तरह से हमने लोई लिया है और इसे अपनी हथेली से दबा दिया है और उसके बाद इसके अंदर एक हम जो स्टफिंग बना कर रखे थे उसे रखेंगे और इस तरह से इसे पैक कर देंगे। जो तरीका आपको ईजी लगता है वो तरीके से आप इसे बना सकती हैं। आप चाहें तो इसी तरह से सारे बनाकर फ्रिज में रख दीजिएगा और सुबह जो है इसे स्टीम करके अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। अब हम लेंगे एक जाली वाली थाली, उसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे और यहाँ पर जो नाश्ता बनाकर रखा था उसे हम इसमें रख देंगे। यहाँ पर मैंने पानी पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर ये जाली वाली थाली रखेंगे और इसे ढककर हमें हाई फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेना है। 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से निकल जा रहा है, यानी ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो इसे बिना फ्राई किए हुए या बिना सेके हुए भी खा सकते हैं, या ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं इसे बच्चों को दूंगी इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए पैन में इस तरह से घी लगा दिया है और एक एक नाश्ता मैंने यहाँ पर इसमें रख दिया है। गैस की फ्लेम को आप हाई करके इस तरह से उलटते पलटते हुए इसे सेक लीजिएगा। बहुत ही आराम से ये उलट जाएगा पलट जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये नाश्ते की रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगी, क्योंकि इस तरह से मैंने यानी जैसे स्टीम करने के पहले मैंने इसी तरह से टिक्की बना लिया था और फ्रिज में रख दिया था और सुबह अपने बच्चों को मैंने स्टीम करके और हल्का सा इस तरह से तेल में सेक कर दे दिया था। तो झटपट बनकर ये तैयार हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी नाश्ते हैं वो अच्छे से सेक गए हैं। अब मैं इसे इस तरह से प्लेट में रख लूँगी। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। बहुत ही कम तेल में, मैंने तो इसे घी में सेका है लेकिन बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता जो है बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए मैंने आपको तोड़ कर दिखाया है, आपने भी देखा इसके अंदर स्टफिंग कितनी अच्छे से भरा हुआ है। तो ये छोटी सी कोशिश मेरी कैसी लगी आपको, ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।